अरे 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 ये कैसा हाथी है? इसकी सूंड कहाँ है? अबे तू उल्टा बैठा है गधे। ओ नहीं नहीं, ये हाथी उल्टा है। पंछियों की भाषा जानते हो? मैं? हाँ, बचपन से इन्हीं के साथ तो रहा हूँ। अच्छा, क्या कह रहे हैं ये मुझसे पूछ रहे थे कि तुम्हारे साथ ये जो लड़की है, क्या ये तुम्हारी दुल्हन है? तो तुमने क्या कहा? मैंने इनसे कहा कि मेले में जोशी महाराज तो कह रहे थे कि आज मुझको मेरी दुल्हन मिलेगी, मगर पता नहीं कोई खूबसूरत लड़की इस जंगली को अपना दुल्हा मानेगी या नहीं। अगर मैं इन पंछियों की भाषा जानती ना, तो उनसे कहती उनका कोहिनूर बिल्कुल बुद्धू है। हिंदुस्तानी लड़की कितनी ही आज के जमाने की क्यों ना हो, वो अपने प्यार का इकरार अपनी जबान से कभी नहीं करेगी। लड़की को इसका जवाब खुद उसकी आंखों में आंखें डाल के जान लेना चाहिए। ये अबे एक्टिंग यार, एक्टिंग। हाँ, जवाब मिल गया। अरे ये तो सचमुच दुल्हन ले आया, वो भी शहर की में। अरे तू तो सचमुच दुल्हन ले आया, और दुल्हन भी ऐसी जैसे कोई अप्सरा। क्या मुन्निया ताई नजर लगाओगी क्या? बाबा आ गए, पहुंचो ना। जीती रहो। आप दूर से आई हैं, थक गई होंगी, भीतर आराम कीजिए। इधर नहीं, उधर। आप जा सकती हैं बहन जी। बहन जी? मैं बहन जी नहीं, भाई साहब हूँ। बात करती है। जब देखो कोई ना कोई बचपना करता रहता है। कौन है वो? दुल्हन। दुल्हन? अब आप ही लोगों ने तो कहा था कि धलोटी के मेले से दुल्हन ले आना, और जब ले आए तो शादी ब्याह का मतलब समझता है? हाँ, जानता हूँ। शादी ब्याह वो रिश्ता होता है जिसे ऊपर वाला आसमान में तय करता है और दुनिया वाले सिर्फ रस्में पूरी करते हैं। अब ये सब तो मैं जानता नहीं, आप ही को करना पड़ेगा बाबा। तू भोला है रे, सचमुच बहुत भोला है। लेकिन वो शहर की, तू गांव का। प्यार मोहब्बत में तो लोग देशों की सीमाएं तोड़ देते हैं बाबा, फिर ये गांव और शहर क्या होता है? और फिर मुनिया ताई तो कहती है जिसे देखकर सांस रुक जाए, दिल थम जाए और आंखों के सामने हजारों फूल खिल उठे, वो कोई अजनबी नहीं, जन्म जन्मांतर का साथी होता है। मगर बाबा अगर फिर भी आप कहें तो मैं उसे अजनबी ही समझ लूंगा। अरे तेरा बाबा गरीब जरूर है, जो तुझे बचपन से आज तक इस झोपड़ी के सिवाय कुछ नहीं दे पाया, पर इतना गरीब भी नहीं कि तुझे देने के लिए उसकी झोली आशीर्वाद से भी खाली रहे। बाबा कोहिनूर मिल गया सर, ही इज अ मिरेकल। और मैंने उसे झूठे प्रेम जाल में फंसा लिया है। वेरी गुड। लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि कोहिनूर इतना अच्छा आदमी है कि पैसों से उसे कोई खरीद नहीं सकता। He is an idiot. अच्छा मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ, तुम उसे कहो कि तुम शहर में रहकर भी पुराने संस्कारों वाली हो
भाई तुमने तो उसे पसंद कर लिया है, मगर जब तक तुम्हारी माँ उसे पसंद नहीं करती ये शादी नहीं हो सकती। अरे कुछ इस तरह की बात बनाकर उसे शहर ले आओ। ऑलराइट सर, मैं कुछ सोचती हूँ। ओए कोहिनूर 8वां अजूबा। इससे पहले कि वो उन्हें लेकर निकले मुझे मधुबन पहुंचना होगा। देख बेटी, तू इसे अपने माँ बाप से मिलाने शहर तो ले जा रही है, पर ये तो बहुत भोला है। ये पशु पक्षियों को तो अच्छी तरह से जानता है, पर इंसानों को नहीं। इसका ख्याल रखना। बहन जी सुनिए तो। मैंने आपसे कितनी बार कहा कि मैं बहन जी नहीं भाई साहब हूँ। आप जो भी हैं, पर गांव से जाते वक्त आप खाली हाथ नहीं जा सकते। ये लीजिए। शुक्रिया। हमारी तरफ से ही पहला। और ये हमारी तरफ से सब्जियाँ। और ये लो अरे मैं हमारी आदमियों तरफ को सब्जी की दुकान नहीं हूँ। मुर्गी। अरे ये सर ये क्या है? हमारी तरफ से हटो। ये गधा ले लो। गधे का मैं क्या करूँगा? जब शहर में तेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाए ना, तब इसे यूज करना। You shut up। किसी को और कुछ देना मेरे को। है तो सही, पर ये तुम्हारे लिए नहीं है, दुल्हनिया के लिए है बहन जी। ये कोयल तरंग है, बजाइए। हालांकि मुझे संगीत के बारे में कुछ नहीं मालूम। इसे बजाने के लिए संगीत की जानकारी की जरूरत नहीं, बल्कि दिल और आत्मा में प्रेम चाहिए। स्वर अपने आप फूटने लगेंगे। बेटी, तुम कोहिनूर से प्यार करती हो ना? इसे अपने होठों से लगाओ, फिर देखो अपने आप कैसे मधुर स्वर फूटेंगे। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। चुप। अरे क्या मुनिया ताई, अरे शहर से आई है ना, देखो इसको ठीक से धरना भी नहीं आया। अरे ये कोयल को ऐसा उल्टा कर देंगे तो काव तो करेगी ना। देखो अब हम तुम्हारे लिए बजाते हैं। चालाक लड़की, जिस बात का डर था वही हुआ। ये चालाक दुनिया वाले हमारे कोहिनूर को हमसे छीन ले गए। अली, इससे पहले कि वो उसे हमसे बहुत दूर ले जाए, हमें उस ट्रेन को रोक देना चाहिए। इस पहाड़ी के रास्ते से। कोहिनूर, जरा सोचो। जरा क्यों, पूरा क्यों नहीं? सीरियसली कोहिनूर, तुम्हें पैसा कमाने के बारे में कुछ सोचना होगा। शादी तो हम कर लेंगे, लेकिन शादी के बाद तुम मुझे खिलाओगे क्या? बाबा के कितने खेत खलियान हैं, न जाने कितने गरीब आके ले जाते हैं। तुम भी 2 रोटी खा लेना। और शादी के बाद मैं पहनूंगी क्या? वो मुनिया ताई है ना, दिन भर भूनती रहती है। तुम भी 2-4 लहंगा फुरिया बुन लेना अपने लिए। तुम मुझे लहंगा फरिया बनाओगे? फुरिया फुरिया फुरिया। और मेरे बच्चे भी क्या लहंगा फुरिया पहनेंगे? अरे बच्चे तो 5-6 साल तक नंगे ही अच्छे लगते हैं। मतलब ये कभी पैसा कमाने की झांसी में आने वाला नहीं है। अच्छा ये बताओ, हम रहेंगे कहाँ? रहने के लिए दुनिया की सबसे सुंदर जगह इंसान का दिल होता है। दिल। तुम हमारे दिल में रह लेना, हम तुम्हारे दिल में रह लेंगे, और हमारे बच्चे हम दोनों के दिल में। तुम्हारी इसी बात पे दुनिया की सारी दौलत कुर्बान। वाह वाह वाह। हॉलीवुड में होती ना तो टाइटैनिक फिल्म की हीरोइन होती। क्या एक्टिंग कर रही है? माफ करना मेरे दोस्त, ये असली चल रहा है। हाँ? हाँ? कोई आ रहा है क्या? क्या? रंबा संबा डांस।
सिंह मारा गया, उसको मारने वाले हवलदार हजारा सिंह को 2 लाख रुपए का इनाम दिया गया। 2 लाख रुपए का इनाम दिया गया? अरे कोई डाकू मुझे क्यों नहीं मिलता, मैं भी उसे मार गिराऊं और माल कमाऊं। बोलो ना। डाकू! अमीना बी। अमीना बी, मैंने तुझे यहाँ इसलिए बुलाया है कि तेरी तहखाने की कोठरी से ठीक से चांद दिखाई नहीं पड़ता। देख देख ऊपर आसमान में देख, आधा चांद। इस आधे चांद की तरह तेरी उम्मीदें भी आधी हैं टूटी या नहीं? हाँ? टूटी। 20 साल पहले मैंने जो अहद लिया था वो किसी उम्मीद पे नहीं रणवीर, बल्कि उस यकीन पर लिया था जो हर सच्चे मुसलमान को कुरान पाक पर है और उस परवरदिगार पर है जिसने कुर्बानी का पैगाम दुनिया को दिया। याद रख, अमावस्या की रात कोहिनूर के हाथों तेरी जिंदगी का सूरज डूबेगा या फिर अमावस्या की रात ही नहीं आएगी। भाई कौन है ये लोग? वो जो घोड़े पर सवार थारे मामा सूरीमणि के बेटे हैं और जो बच्चे के साथ भाग रही है वो हमारे साथी मीणा की बीवी है जो हमें जंगल में रसद पहुंचाता है। ये मेरा पता जानने के लिए अक्सर इन मासूमों पर जुल्म ढाया करते हैं। तो क्यों ना अली भाई आज ने आपका पता बता ही दिया जाए।
बेटा, वो देखो कोहिनूर, देखो कोहिनूर आ गया। महाराज कोहिनूर, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। अरे हम कोई कुत्ते नहीं जो तेरी आंखों का जादू हम पे चल जाए, समझे? तुम कुत्ते बन भी नहीं सकते, कुत्ते बड़े वफादार होते हैं। तुम तो उस सांप की औलाद हो जिसने अपने बहन के परिवार तक को नहीं छोड़ा। और आज हम तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। अबे उल्लू के पट्टो, हम अफीम उगाते हैं दुनिया को खिलाने के लिए, खुद खाने के लिए नहीं। जब बाबू वो आ गया। कौन? जीजा जी कापड़ा नहीं, जीजा जी मैं कह रहा हूँ कापड़ा नहीं, जीजा जी, जीजा जी कापड़ा नहीं, जी कापड़ा नहीं, जीजा जी कापड़ा नहीं, मैं कह रहा हूँ कापड़ा नहीं। तुम क्यों कांप रहे हो? थारे साथ साथ मारे को भी कापने की आदत हो गई है। अरे इन गधे के बच्चों की बात का क्या भरोसा कर? मारे कहने का मतलब ये कि ये गधे से पिट के आवेंगे तो कहेंगे कोहिनूर ने पिटा है। पहले ठंडे दिमाग से सोचो, देखो कि वो कोहिनूर है कि नहीं है। यहाँ बड़े महाराज की समाधि है।